और अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 कोई आम साल नहीं है, कि हम एक ऐसे दौर में कदम रख चुके हैं जिसके संकेत हजारों साल पहले लिखे जा चुके थे, तो क्या आप मानेंगे या फिर आप भी कहेंगे ये सब सिर्फ डर फैलाने की बातें हैं? पुराणों में कहा गया था, जब अधर्म सामान्य हो जाएगा, जब सत्य बोझ लगने लगेगा और जब इंसान खुद इंसान से डरने लगेगा, तब समझ लेना कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। अब सवाल यह है, क्या आज की दुनिया वैसी ही नहीं हो गई? पहला संकेत, प्रकृति का संतुलन टूटना। अचानक बाढ़, बेमौसम बारिश, जंगलों की आग, समुद्र का उबलना। शास्त्रों में कहा गया था, जब धरती स्वयं अपना बोझ उतारने लगेगी तो समझ लेना समय बदल रहा है। आज वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, लेकिन ग्रंथ इसे चेतावनी कहते थे। दूसरा संकेत, निरंतर युद्ध। कलयुग में कहा गया, राजा राजा नहीं रहेगा और शांति एक सपना बन जाएगी। आज दुनिया के कितने हिस्सों में युद्ध चल रहा है और कितने युद्ध शुरू होने की कगार पर हैं, ये किसी से छुपा नहीं। युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, दिमागों के अंदर लड़े जा रहे हैं। तीसरा संकेत, इंसान सोचने की शक्ति मशीनों को सौंप देगा। ग्रंथों में साफ लिखा है, मनुष्य यंत्रों पर निर्भर होगा और यंत्र मनुष्य से तेज हो जाएंगे। आज एआई फैसले ले रहा है, नौकरियां तय कर रहा है, यहां तक कि इंसानी भावनाओं की नकल कर रहा है। सवाल यह नहीं कि टेक्नोलॉजी गलत है, सवाल यह है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? चौथा संकेत, रिश्तों का सौदा बन जाना। पुराण कहते हैं, पिता पुत्र से डरेगा, मित्र मित्र को धोखा देगा और विवाह एक समझौता बन जाएगा। आज रिश्तों की कीमत लाइक से तय होती है और इंसान की पहचान उसकी उपयोगिता से। क्या यही वो दुनिया नहीं जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? पांचवा और सबसे खतरनाक संकेत, लोग फिर से भविष्यवाणियों को पढ़ने लगे हैं। जब इंसान को वर्तमान में जवाब नहीं मिलते तो वो अतीत में झांकता है। आज अचानक कलयुग, भविष्यवाणी और अंत की बातें क्यों बढ़ रही हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई पैटर्न? मैं ये नहीं कह रहा कि कलयुग का अंत कल हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, जो संकेत हजारों साल पहले लिखे गए थे वो आज एक एक करके पूरे हो रहे हैं। और 2026 शायद एक शुरुआत है। अब फैसला आपका है, क्या ये सिर्फ डर है या चेतावनी? कमेंट में लिखिए आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको लगता है कि सच को समझना जरूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।